बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लेक्चर 1 में चैप्टर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की फर्स्ट हाफ ट्रांसलेशन की थी, जिसे कि आज हम लेक्चर 2 में इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग दैट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2 ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स आउट ऑफ 3 फॉर 8 मार्क्स। वो कंप्लीट बुक में से आपको कहीं से भी 3 पैराग्राफ आ सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कंप्लीट बुक की ट्रांसलेशन अच्छे से याद करनी होगी, ठीक है। ओके, सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट हाफ ट्रांसलेशन से। एंड द वेरी फर्स्ट लाइन इज रीड, पढ़िए। इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, अपने रब के नाम से। हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया। क्रिएटेड मैन, पैदा किया इंसान को। फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड, जमे हुए खून से। रीड एंड दाई लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटीफुल, पढ़िए कि तुम्हारा रब बहुत करीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया। द यूज़ ऑफ द पेन, कलम का इस्तेमाल। टॉट मैन, सिखाया इंसान को। दैट, वो। विच ही, जो वो। न्यू नॉट, नहीं जानता था। रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड मैन फ्रॉम द क्लॉट ऑफ congealed blood. Read, and thy Lord is the most bountiful, who taught the use of the pen, taught man which he knew not. पढ़िए अपने रब के नाम से, जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। कि तेरा रब बहुत करीम है, जिसने कलम का इस्तेमाल सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6। द रेवलेशन, वही। ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम इलाही की सूरत में। विच कंटिन्यूड, जो कि जारी रहनी थी। फॉर द नेक्स्ट, अगले 23 ईयर्स, 23 वर्ष तक। हैड बिगन, शुरू हो चुकी थी। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, उठ खड़े हुए थे। टू प्रोक्लेम, ऐलान करने के लिए। द वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत का। एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत के इत्तेहाद का। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स हैड बिगन। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन टू प्रोक्लेम द वननेस ऑफ अल्लाह एंड द यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। पैगाम इलाही, वही की सूरत में, जो अगले 23 वर्ष तक जारी रहना था, शुरू हो चुका था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए थे। हिज मिशन, आपका मकसद। मीन्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद। वॉज, था। टू डिस्ट्रॉय, ख़त्म करना। द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशंस, नेक्सस मीन जाल को। ऑफ सुपरस्टिशंस, तोहम परस्ती के। इग्नोरेंस, जहालत। एंड डिसबिलीफ, कुफर को। एंड सेटअप, और कायम करना था। अ नोबल कंसेप्शन, एक आला तसव्वुर। ऑफ लाइफ, जिंदगी का। एंड लीड मैनकाइंड, और इंसानियत को लेके जाना था। टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, और इंसानियत को रूहानी सुरूर और नूर ईमानी से रोशनास कराना था। हिज मिशन वॉज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सस ऑफ सुपरस्टिशंस, इग्नोरेंस एंड डिसबिलीफ, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तोहम परस्ती के जाल, जहालत और कुफर को मिटा डालना, जिंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना और इंसानियत को एक रूहानी सुरूर और नूर ईमानी से रोशनास कराना था। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 7। सिंस, चूंकि। दिस बिलीफ, ये अकीदा। वॉज थ्रेटनिंग, खतरा बन रहा था। देयर डोमिनेंस, कफ़ार के गलबे के लिए। यहाँ पे देयर जो है वो कफ़ार को रेफर कर रहा है। देयर डोमिनेंस, कफ़ार के गलबे के लिए। इन द सोसाइटी, मुआशरे में। द पैगन अरब्स, अरब के काफरों ने। स्टार्टेड, शुरू कर दिया था। टू माउंट प्रेशर, दबाव बढ़ाना। ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, रसूल पाक पर और उनके मानने वालों पर। Since this belief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his followers. चूंकि ये अकीदा उन कुफार के गलबे के लिए खतरा बन रहा था, अरब के काफरों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरवी करने वालों पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया था।
The synonym of the underlined word is superstition, means false belief. They wanted, वो चाहते थे, them to renounce, renounce means तर्क कर दें, छोड़ दें, their cause, अपना मकसद, and take to idol worships, नाउजुबिल्ला बुत परस्ती को इख्तियार कर लें. On one occasion, एक मौका पर, they sent a delegation, उन्होंने एक वफ्द भेजा, delegation वफ्द, to the रसूल्स काइंड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान एंड केयरिंग अंकल शफीक चचा के पास, अबू तालिब, जिनका नाम अबू तालिब था. Wanted, वो चाहते थे, them to renounce, वो छोड़ दें, their cause, अपना मकसद, and take to idol worship, और नाउजुबिल्ला बुत परस्ती को इख्तियार कर लें. On one occasion, एक मौका पर, they sent a delegation, उन्होंने एक वफ्द भेजा, to रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास. On one occasion, they sent a delegation to the रसूल्स काइंड एंड केयरिंग अंकल अबू तालिब. एक मौका पर अरब के काफिरों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास एक वफ्द भेजा. दे टोल्ड हिम, उन्होंने उनसे कहा, टू रेस्ट्रेन, रोक लें, द रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फ्रॉम प्रीचिंग, तबलीग करने से, अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की, और फेस देयर एनमिटी, या फिर उनकी दुश्मनी मोल लें. They told him to restrain the Rasul from preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने उनसे कहा कि वो या तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम फैलाने से रोके या उनकी दुश्मनी मोल लें. द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड, रसूल पाक ने जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज में. फाइंडिंग हिमसेल्फ, खुद को पाते हुए, इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू, उन्होंने अपने भतीजे को पैगाम भेजा, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और तमाम वाकया बयान किया. फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलेमा, ही सेंट फॉर हिज नेफ्यू एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, खुद को कश्मकश में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा और तमाम वाकया बयान किया. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, इफ़ दे पुट, अगर वो रख दें, द सन, सूरज को, इन माय राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून, और चांद को, इन माय लेफ्ट, मेरे बाएं हाथ पर, इवन देन, तब भी, आई शैल नॉट अबंडन, मैं तुर्क नहीं करूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, द प्रोक्लेमेशन, ऐलान करना, ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला की वहदानियत का. माई डियर अंकल, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड एंड मून इन माई लेफ्ट, इवन देन आई शैल नॉट अबंडन द प्रोक्लेमेशन ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह. मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें, तब भी मैं अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान करने से दस्तबरदार नहीं होऊंगा. आई शैल सेट अप, मैं कायम करूंगा, ट्रू फेथ, सच्चा ईमान, अपॉन द अर्थ, जमीन पर, और या पेरिश इन द अटेम्प्ट, इस कोशिश में जान दे दूंगा. आई शैल सेट अप द ट्रू फेथ अपॉन द अर्थ और पेरिश इन द अटेम्प्ट, मैं इस जमीन पर सच्चे दीन को कायम करूंगा या फिर इस कोशिश में जान दे दूंगा. द रसूल्स अंकल वॉज सो इम्प्रेस्ड, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा इतने मुतासिर हुए विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पुख्ता अज़म, पुख्ता ईमान से, दैट ही रिप्लाइड, कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाई वे, अपने रास्ते पर चलते रहो, दाई मीन्स अपने, इंग्लिश मीनिंग इज यू. नन विल डेयर टच दी, कोई तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा. आई शैल नेवर फोरसेक दी, मैं तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा. सन ऑफ माई ब्रदर गो दाई वे, नन विल डेयर टच दी, आई शैल नेवर फोरसेक दी. मेरे भाई के बेटे, अपने राह पर चलते रहो, कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा.
एंड द रसूल डिड गो द वे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे, उसी रास्ते पर चले। अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन, जो अल्लाह पाक ने चुना था, फॉर हिम, उनके लिए। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गो द वे, अल्लाह अलमाइटी हैड चूजन फॉर हिम, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर चले जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुंतहिब किया था। इम्ब्यूडेड, लबरेज होके, विद द डिवाइन गाइडेंस, पैगामे इलाही से, एंड फर्म रिजॉल्व, और पुख्ता अज़्म से, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड, सामना किया, ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, विद ग्रेस, शान, एंड डिग्निटी, वकार से। इम्ब्यूडेड विद द डिवाइन गाइडेंस एंड फर्म रिजॉल्व, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी। अल्लाह ताला की हदायत और अज़्म से मामूर होकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना शान और वकार से किया। इन नो टाइम, कुछ ही वक्त में, इन नो टाइम ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स, जल्द ही आपने इंसान को रूहानी और दुनियावी दोनों सतहों पर मुमकिना हद तक आला तरीन मुकाम पर सरफराज फरमाया। ओके, सो स्टूडेंट्स, द सिनोनिम ऑफ रिनाउंस मीन्स टू स्टॉप, restrain mean control, imbued with, instilled. Okay, the next line is he was also a driving force, आप एक ज़बरदस्त कुव्वत थे, behind, पीछे, the Arab conquest, अरब की फतूहात के, which have created, जिसने पैदा की थी, an everlasting, लाजवाल, the synonym of everlasting is unending. एवरलास्टिंग इम्प्रेशन, लाजवाल नक्श, ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर। He was also a driving force behind the Arab conquest, which have created an everlasting impression on human history. उन अरब फतूहात जिन्होंने तारीख़ इंसानी पर एक लाजवाल नक्श कायम किया के पीछे ज़बरदस्त कुव्वत भी आप ही थे। नो वंडर, हैरत की बात नहीं, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, यूनिवर्सली आलमगीर हैसियत से, एक्नॉलेज तस्लीम किया जाता है आपको या माना जाता है, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, एक बाअसर हैसियत के तौर पर, इन हिस्ट्री, तारीख में। नो वंडर ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। हैरत की बात नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमगीर हैसियत से तारीख में सबसे ज़्यादा बाअसर हस्ती तस्लीम किया गया है। इन द वर्ड्स ऑफ मिकाइल हार्ट, अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम मौरख, मिकाइल हार्ट के अल्फाज में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम however, ताहम, वॉज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थे, फॉर बोथ द थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तलीमात के, एंड इट्स मेन एथिकल, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, however, was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles. ताहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हर दोनों इस्लाम की तलीमात और इसके आला अहलाकी और शाइस्ता किरदार के असूलों के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन, मज़ीद ये, ही प्लेड, आपने अदा किया, अ की रोल, एक अहम किरदार, इन प्रोजलिटाइजिंग, तबलीग करने में, द न्यू फेथ, नए ईमान की, एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और मजहबी तलीमात को नाफिज करने में। इन एडिशन ही प्लेड अ की रोल इन प्रोजलिटाइजिंग द न्यू फेथ एंड इन इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। मजीद ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए अकीदे की तबलीग और तब्दीली और मजहबी तलीमात को नाफिज करने में कलीदी किरदार अदा किया। इन फैक्ट, एज द ड्राइविंग फोर्स, दर हकीकत एक ज़बरदस्त कुव्वत के तौर पर, बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब की फतूहात के पीछे, ही में वेल रैंक, आपका दर्जा बखूबी है, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर, एक सियासी रहनुमा के तौर पर, ऑफ ऑल टाइम्स,
तमाम ज़मानों के। In fact, as a driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. दर हकीकत अरब की फतूहात के पीछे बतौर ज़बरदस्त कुव्वत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम तमाम ज़मानों के सबसे बड़े मौसर सियासी रहनुमा के तौर पर है। द अरब कॉन्क्वेस्ट अरब की फतूहात ऑफ द 7th century 7वीं सदी की हैव कंटिन्यूड जारी रखी हुई हैं टू प्ले अदा करना एन इम्पोर्टेंट रोल अहम किरदार इन द ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख पर डाउन टू द प्रेजेंट डे आज तक। The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in the human history down to the present day. 7वीं सदी की अरब फतूहात ने तारीख़ इंसानी में एक अहम किरदार अदा करना आज तक जारी रखा हुआ है। Okay, the last paragraph is such a thorough transformation, इस तरह की तब्दीली of man इंसान की and society और माशरे की ओज़ मरहून मिन्नत है to the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीप फेथ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुख्ता ईमान की इन अल्लाह ताला पर, to his love for humanity इंसानियत से प्यार की, and to the nobility of his character और आपके किरदार की अजमत की। Such a thorough transformation of man and society owes to Rasul sallallahu alaihi wasallam deep faith in Allah Almighty, to his love for humanity and to the nobility of his character. नबी नु इंसान और मुआशरे की इस तरह से एक मुकम्मल तब्दीली रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान, इंसानियत से आपके प्यार और आपके किरदार की अजमत की मरहून मिन्नत है। इन रिप्लाई टू क्वेश्चंस, एक सवाल के जवाब में, अबाउट द लाइफ ऑफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा से हज़रत आयशा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में सवाल के जवाब में कहा, हिज मॉरल्स आपका अखलाक एंड करैक्टर और किरदार आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ होली कुरान, मुजस्समा कुरान है। हिज मॉरल्स एंड करैक्टर आर एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार मुजस्समा कुरान है। द फाइनल वर्ड्स, हतमी अल्फाज अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा के बारे में, इन द होली कुरान इज़, कुरान मजीद में इस तरह है, ओ नबी, ए नबी, श्योरली यकीनन, वी हैव सेंड यू, हमने आपको भेजा, एज अ विटनेस, गवाही देने वाला, एंड एज अ बियरर ऑफ गुड न्यूज़, खुशखबरी सुनाने वाला, एंड एज अ वार्नर और डराने वाला। ओ नबी, श्योरली वी हैव सेंड यू एज अ विटनेस एंड एज अ बियरर ऑफ गुड न्यूज़ एंड एज अ वार्नर। ए नबी, यकीनन हमने तुम्हें गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बना के भेजा, एंड एज द वन इनवाइटिंग, और बुलाने वाला, टू अल्लाह, अल्लाह की तरफ, बाय हिज परमिशन, अल्लाह की हुक्म से, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। एंड एज द वन इनवाइटिंग टू अल्लाह बाय हिज परमिशन एंड एज द लाइट गिविंग टॉर्च, और अल्लाह की तरफ अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाला और एक रोशन चिराग बनाकर भेजा है। ओके क्लास, इंशाल्लाह we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.